अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना, बल्कि नहीं, आज वाले जो दोनों केक थे ना, माशाल्लाह बहुत क्यूट से, डिसेंट से, इतने प्यारे प्यारे से बने थे ना। अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है जो सिंपल सा बंदा हो, ज़्यादा शौकिया मुखिया ना पसंद हो या अगर आपने मदर के लिए बनवाना है, फादर के लिए बनवाना है, तो आप लोग ना इन डिज़ाइंस को लेकर आप चल सकते हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये ना, बिगनर्स के लिए भी ज़्यादा है, अच्छे हैं। फर्स्ट वाला हार्ट वाला थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हार्ट वाली शेप लाना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने हाँ, इस दिन ये मसला हुआ था, मैं आप लोगों को ये बता दूं लाजमी। उस दिन हुआ था, इन लोगों ने ना बिजली पूरा दिन के लिए ली हुई थी। सुबह 9 बजे गई थी, अबू प्रिंट निकलवाने गए हुए थे, और प्रिंट जैसे ही मतलब कि वो निकाल के देने लगा, उसी टाइम लाइट बंद हुई। और सुबह के 9 बजे की बात है। और उसके बाद इंतज़ार कर करके हमने कहा अभी आएगी अभी आएगी। वो सब में ना लाइट ठीक कर रहे थे, सिर्फ हमारे मोहल्ले की, सिर्फ हमारा दिमाग ख़राब करने के लिए। तो इंतज़ार कर करके नॉर्मली जो है ना 2 बजे लाइट आ जाती है या 1 बजे आ जाती है। इंतज़ार करें हम लोग, मैंने कहा ये तो उल्टा काम हो रहा है। मैं ना बस अपने डोंगे शोंगे उठा के मैं मोहल्ले वालों के घर जाने ही लगी थी कि घर से कदम मैंने बाहर रखा और लाइट आ गई। मतलब कि ये हुआ मेरे साथ। मैं कह रही थी कि यही मैं कदम पहले बाहर निकाल लेती तो पहले ही लाइट आ जाती। तो इतना उस दिन सही वाली मुसीबत पड़ी थी। मैंने कहा अगर मैं क्रीम निकलवा भी लाऊं, फिर प्रिंट कहाँ से निकलवाने जाऊंगी। खैर मैं ना दूसरी प्रिंट शॉप की तरफ निकली कि मैं ना उधर उधर जाके ना निकलवा लेती हूँ। वो दूर पड़ती थी, तो मैं निकलने लगी। फिर मैंने ख्याल आया, मैंने कहा एक बार कॉल करके पूछ लेती हूँ, क्या पता लाइट आ ही गई हो ना। ये जो करीब वाली प्रिंट शॉप थी, तो मैंने कॉल की, उनकी लाइट आ चुकी थी। और मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा शुक्र है उधर नहीं जाना पड़ा, वरना उनको दोबारा से नए सिरे से समझाना वो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि इस पेज पे कर दें, इस तरह कर दें, ये कर दें, वो कर दें। तो ये जो जिनसे मैं अभी करवाती हूँ ना, इनको पता है कि ये बंदी है, इसको किस तरह का चाहिए होता है, किस तरह का नहीं चाहिए होता। तो उनको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस मैं पिक्चर्स भेज देती हूँ, वो बना देते हैं, निकाल देते हैं। तो खैर मैंने शुक्र किया, मैं बस भागती भागती गई। मैंने कहा इससे पहले कि लाइट दोबारा जाए, मैं ज़रा नसूँ और जाके निकलवा के लाऊँ प्रिंट। तो बस मैं निकलवा के लाई। और उसके बाद जैसे ही घर आई, मुझे पता चल गया कि लाइट आ गई है। अम्मी कहती हैं करमा वाली जैसी बाहर निकली है ना, फ़ौरन से लाइट आ गई। लेकिन कस्टमर इतनी अच्छी थी, इतनी सब्र करके बैठी हुई थी। मैं कह रही थी कि कितना एक इंसान के अंदर ज़ब्त होता है ना। उन्होंने मुझे टाइमिंग दी थी 1 बजे की, और देखिए करते करते उनका जो पार्सल है ना, वो तकरीबन 6 बजे जाके बना है। आप लोग खुद सोचो, 5 घंटे लेट। और वो बार बार पूछ भी रही थी कि आइए आइए। मैंने कहा नहीं आई। हालांकि मैं उनको खुद पता थी, मैंने कहा क्या पता 2 बजे आ जाए, क्या पता इतने बजे आ जाए, लेकिन नहीं आ रही थी। मैं खुद इतनी परेशान थी कि क्या मुसीबत पड़ी हुई है। सच्ची में मुसीबत ही कह सकती हूँ, क्योंकि 2 बजे चलो आपके माइंड बना हुआ था 2 बजे तक आ जाएगी, 3 बजे भी नहीं आ रही, 4 बजे भी नहीं आ रही, फिर पता नहीं 5 बजे जाके आई है, कि पता नहीं 4:30 बजे आई है। तो एंड पे बंदा हो जाता है ना, थक जाता है। फिर क्या करे, अब कस्टमर भी अक्सर होते हैं कि नहीं ट्रस्ट कर पाते। लेकिन ये माशाल्लाह इतनी थी ना स्वीट सी। तो इन्होंने एक बड़ा सा बुके भी बनवाया था 1500 वाला, तो वो भी मैंने सुबह सवेरे अरेंज कर दिया था। बस केक के मामले में ना गड़बड़ हो गई थी, लेकिन जितना उन्होंने इंतज़ार किया था ना, उतना ही, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। तो उस वजह से ना उनको इतना प्यारा केक, उनका नीट एंड क्लीन माशाल्लाह बना था। वो कही थी कि आपने टेंशन ना लें, आपने बस बहुत अच्छा सा केक बना के देना है और वीडियो भी बनानी है। एक्स्ट्रा ना मैंने उनके लिए ये किया, मैंने ना इसके ऊपर शिमर डाल दिया, उससे इतनी प्यारी इसकी लुक आ रही थी ना, सही चमक रहा था। अभी वीडियो में तो इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं हो रहा, लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और लग रहा था, ये देखिए यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इसकी चमक जो है ना वो दिख रही है। तो ये उनका बुके था, बड़ा सा था काफ़ी ज़्यादा। और इसके अलावा ये जो केक था ना, ये मदर के लिए, ये पता नहीं किसके लिए था, लेकिन ये जो डिज़ाइन है ना, ये आप लोग मदर के लिए भी बनवा सकते हो। ये कस्टमर को चाहिए था, पेल पिंक कलर था। मैं सोचती रही, मैंने कहा मैं कलर कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। फिर जब मैंने कलर्स वाला दराज खोला, मैंने कहा कि हाँ पिंक एक हो सकता है, और दूसरा मेरे सामने ना ब्राउन पड़ा था। मैंने कहा हाँ पेल पिंक है तो ब्राउन डाल देती हूँ। तो मैंने पिंक और ब्राउन से ही कलर बनाया था। और आप लोग पूछते हो कि आपको कैसे पता चलता है कि इस कलर से ये कलर बनेगा। तो बस वही बात होती है, सामने ना जब आपको ना समझ आ रही हो ना, आप कलर सामने खोल के बैठ जाओ, सारे कलर्स आपके सामने हो, और सोचो कि ये होता है आपका अपना आर्ट। जो जितना आपका माइंड आर्टिस्टिक होगा ना, उतना ज़्यादा आपको समझ आती जाएगी इन चीज़ों की। तो मुझे अगर कलर्स की ना समझ आए, अव्वल तो मैं पहले से इमेजिन कर देती हूँ कि ये दोनों मैंने कलर्स डालने हैं, या ये 3 कलर्स डालने हैं, तो ये कलर मिलेगा। अगर ना समझ आ रही हो, तो मैं अपने सामने कलर्स रख के देखती हूँ कि कौन सा वाला कलर से आएगा। तो थोड़ा बहुत इमेजिनरी पावर जो होती है ना आपकी, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस चीज़ में। अगर फिर भी समझ ना आए, तो फिर आप लोग गूगल कर लो कि हमने ये कलर बनाना है, तो कौन से 2 कलर से बनेगा, तो वो भी थोड़ा बहुत समझा ही देता है। तो मेरी जो बेस थी ना, वो मेरी गूगल ने ही बनाई थी कलर्स वगैरह बनाने में। लेकिन जब मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया, फिर अब मैं खुद ही बना देती हूँ, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। और इसमें मसला था तो ये था कि मैंने सामने कलर्स खोल के, मैंने फिर उसको देख के मुझे समझ आ गई थी कि पेल पिंक जो है ना, पिंक और ब्राउन से बन जाएगा। तो
पेल पिंक था ना, थोड़ा डल डल होता है, तो डल कलर बनाने के लिए ना थोड़ा सा बीच में डल कलर ही डालना होता है। ये नहीं कि आप येलो डाल दें, येलो तो इतना प्यारा ब्राइट सा कलर बन जाता है फिर पिंक के अंदर डालने से, तो मैंने कहा मैं ब्राउन डालती हूँ। और बाकी ये जो थे ये फोंडेंट के फ्लावर्स जो थे मैं लगा रही थी, ये फिर कम पड़ के थे, फिर मैंने और जाके निकाले क्योंकि ना उसको थोड़ा सा भरना शरना था उस टाइम। और इसके अलावा ये हमने लीव्स लगाने थे। लीव्स ना जो सैम्पल पिक्चर में थे ना वो छोटे छोटे से थे, लेकिन मेरे पास छोटा सा कोई था ही नहीं, तो मेरे पास ना सबसे छोटा यही वाला साइज़ था, तो मैंने यही लगा दिए थे। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे कि मैंने बड़े बड़े लगा दूँ, तो छोटे से ही थे और माशाल्लाह प्यारे से लग रहे थे। और ये 3 पाउंड्स का केक था। इसको मैंने ना 6 इंच पैन में बनाया है, और अक्सर जो है ना 3 पाउंड हाइटेड जो होता है वो मैं 5 इंच पैन में बनाती हूँ, तो इसको मैंने 6 में बनाया था। और ये इसकी फाइनल लुक थी, सिंपलेस्ट सा केक था और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था माशाल्लाह से। और आप लोग बताना कैसा था और कौन सा वाला वैसे प्यारा था। मुझे तो फर्स्ट वाला भी प्यारा लगा था, ये भी प्यारा लगा था। उसमें ना जब चमक डाली ना तब ज़्यादा उसकी प्यारी लुक आ रही थी।